कुरान पाक की आयत मुबारक पर गलत अंदाज में लिपसिंग करने वाले टिकटॉकर अली जट पर मुकदमा दर्ज। सारा कंटेंट उन्होंने खुद बनाया जिसकी सजा उम्र कैद, जो उसे सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं ना कि हम उसके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। साहब ये बताइएगा क्या अस्तगफुर मजाक बन गया हुआ है ये ट्रेंड को लेकर, कंट्रोवर्सी को लेकर कि आप अपना दीन इस्लाम अपना मज़हब भी भूल जाते हैं? भाईजान सबसे पहले ना ये सोचने वाली बात ये है कि हम लोग अपने थोड़े से व्यूज़ के लिए जब हम ट्रेंडिंग में आना चाह रहे होते हैं, हम हर हरकत कर रहे हैं। हम अपनी माएँ बहनें दिखा रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम अपने घरों के इवन बेडरूम तक दिखा रहे हैं। ओके, आप लोग करें, ये आपका हक है, आप करते जाएं, आपकी लाइफ है, आपको आज़ादी है, लेकिन कम अज़ कम दीन को अपने ट्रेंडिंग में लेने के लिए ना इस्तेमाल करें, व्यूज़ के लिए दीन का इस्तेमाल ना करें। और नाउज़ बिल्ला कुरान पाक तो आपके ट्रेंडिंग के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं, कि एक आप लिपसिंग कर रहे हैं, एक आप ऐसे कलमात निकाल रहे हैं मुंह से जो कुरान की आयत है, और उससे पहले आप गाली के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। गाली आप निकाल रहे हैं, उसके साथ ही आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं आयत के अंदर। तो नाउज़ बिल्ला हम किस तरफ चल पड़े हैं। हम मुसलमानों को अपने अंदर के इस तरह के लोगों से मसला है कि जो हमारे दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि 12 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं। ये अली जट जिसने ये हरकत की है, 12 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख बंदा आपको फॉलो कर रहा है। बच्चे भी फॉलो कर रहे होंगे। जब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो बच्चे कल को उनके लिए तो दीन मजाक बन जाएगा। आप बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे? फिर हम लोग बात करते हैं तो लोग हमें कह देते हैं जनाब आप अपने चंद व्यूज़ के लिए अगले बंदे की ज़िंदगी दाव पे लगा दी, उसकी जान खतरे में आ गई। तो भाई उसको कोई अकल नहीं थी जब ये हरकत कर रहा था कि मैं किस किताब की मैं बेहुरमती कर रहा हूँ। वो किताब जो मेरा या आपका कलाम नहीं है, वो अल्लाह ताला का वाहदा ला शरीक का कलाम है। आप उस कुरान की, उस किताब की आप आयात का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर लोग हमें कह रहे हैं अब उनकी वालदा या दूसरे जी माफ़ी दे दें जी। भाई मैं माफ़ करने वाला या आप माफ़ करने वाले कौन होते हैं? जुनैद साहब ये बताइएगा कि अगर कोई गलती अनजाने में हो जाए, मतलब कि अगर उसको वाकई ना इल्म हो, क्या इसमें भी कोई गलती की माफ़ी की गुंजाइश है? भाई ये तो सबसे पहले आपको उलमा कराम बताएंगे। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि वो गाली देने लगता है और आगे से वो क्या आयात बोल देता है, उसे किधर कन्वर्ट कर देता है। अब वो अल्फाज अल्लाह ताला में वो जुबान भी ना दे। यहाँ पे उसने गलती की है, अल्लाह का शुक्र। देखे जी, मैं FIR ना भी करवाता, बहुत से मुसलमान थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी इंसान ये हरकत करता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी ऐसी हरकत करता है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, एप्लीकेशन दे और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अच्छा जुनैद साहब ये बताइएगा, आपने बताया कि आपने तो दरख्वास्त दर्ज करवाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। कितने लोगों ने दरख्वास्तें दर्ज करवाई है, FIR करवाई है, और आपने किस नौयत की दरख्वास्त दर्ज करवाई है? भाईजान बहुत से मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वकला भी हैं और भी लोग हैं, उलमा में से भी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने, एक होता है किसी से काम लेना होता है। मैं ख़ताकार सा बंदा हूँ, गुनाहगार सा बंदा हूँ, मेरे में बड़ा कोई कमाल नहीं। ये अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, मेरे दिमाग में डाली, मैंने जाके एप्लीकेशन दी और अल्लाह के शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो काम मेरे से लेना था, वो FIR हो गई। शाहदरा टाउन थाने में हमने FIR करवाई है 295B, इस पर दफ़ा लगी है और जिसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है। और मैंने आज तक नहीं देखा, 10 साल तो कम अज़ कम होती है, उम्र कैद इसकी सज़ा है और 25 साल है। अच्छा ये बताइएगा जुनैद साहब कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि उलमा कराम जो है वो फतवा देंगे, अगर उनकी तरफ से किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन दी जाती है तो क्या आप अपना मुकदमा वापस लेने का हक रखते हैं? देखिए जी, मुझे दीन का जितना इल्म है ना, मेरा इल्म होगा उलमा से कम। अगर उलमा कराम को ये लगे कि यार इसने जानबूझ के नहीं किया या हमें देख के, देखिए वो उलमा कराम का अगर वो फतवा जारी करते हैं तो फिर मेरी हैसियत क्या है? फिर जो उनका फैसला होगा उलमा कराम का, वही मेरा भी बयान होगा कि जनाब अगर उलमा को लगा है तो ठीक है, इसने अगर माफ़ी मांग ली है, उलमा को लगता है कि इसने माफ़ हो सकता है, जो भी मेरा भी वही मौक़िफ़ होगा। जुनैद ये बताइएगा कि अली जट जो टिकटॉकर है उसने माफ़ी कलामी भी की है, उसने ये भी कहा है कि मैंने अनजाने में मुझसे गलती से ये जो वीडियो बनाई गई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाईजान देखें, आपको पहले क्यों नहीं पता चलता? ये देखें, उसकी वालदा रो रही हैं, मेरी भी वो वालदा है, कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है उनकी वालदा ने, और बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार वो रो रही है। भाईजान मैं कहता हूँ
कि मेरी भी वो वालदा है, सब माएँ एक जैसी होती हैं। मैं भी किसी मेरी जैसे मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं किसी की भी नहीं देख सकता। लेकिन बात ये है, मैं इन माओं को ये दर्स देना चाह रहा हूँ, ये जो जितने भी वीडियोस बना रहे होते हैं, मैं इन्हें दर्स देना चाह रहा हूँ कि खुदा की आपको पनाह हो, आप अल्लाह ताला आपको हदायत दे कि आप अपने बच्चों की तरबियत भी वैसी कर दें। आप अली जट का कंटेंट देख ले, उसके बालों का स्टाइल देख ले, लड़कियों के साथ वल्गर वीडियोस देख ले। पहले यही वालदा थी, उन्होंने एक कंटेंट चलाया कि अली जट जी मिल नहीं रहा, पता ला उसे गवाह हो गया, कत्ल हो गया, चला पिछले दिनों में। तब यही वालदा वहाँ पे एक्टिंग कर रही थी, तब वो एक्टिंग कर रही थी ना, हाँ मेरा बेटा नहीं मिल रहा ये वो। तब आप लोगों ने एक उसके कान पे मारी हो ना कि बंदे का पुत्र बन, अच्छा कंटेंट बना सकता है तो बनाओ, अदरवाइज इस तरह का कोई कंटेंट वल्गर वाला ना बनाओ। आज ये नौबत नहीं थी आनी। ये माँ जी तब 2 थप्पड़ लगा के उसे रुला देती ना, तो आज खुद रोना ना पड़ रहा होता। सब ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने वाले या कंटेंट क्रिएटर्स जो उनसे आए, कंटेंट क्रिएट करने वाले, उनकी लगाम किन के हाथों में है, उनको कंट्रोल कौन करेगा, उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? भाईजान सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये थोड़ा सा, अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी, ये बेरा उठाया, जितने भी टिकटॉकर्स हैं मैं इनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी करवाऊंगा। मैंने उनको भी आपके चैनल के थ्रू भी पैगाम है कि इस तरह का वल्गर जो आप कंटेंट बनाते हो उसे डिलीट करो। अगर आप लोगों ने डिलीट ना किया, अपने व्यूज़ के लिए इस तरह की हरकतें की, आप लोगों के खिलाफ भी हम एप्लीकेशन देंगे। जुनैद साहब यही बताइएगा कि इत्तेकाफ में बैठने की नीयत यही थी कि मुझसे गलती हो गई है अली साहब की? भाईजान अली नहीं बैठा था इत्तेकाफ पे, अली का ये दोस्त जो दूसरा था जिसने साथ दूसरी वीडियो लिपसिंग वाली इसी तरह बनाई थी, सैफ उसका नाम था, वो बैठा था। भाईजान आपने जुर्म किया, पहले उस जुर्म की सजा भुगतो। इत्तेकाफ एक नफली इबादत है, फर्ज नहीं है। आप नफली इबादत में बैठ के तो आपको कोई पूछे ना, पुलिस ने कहा जनाब उठो ना जरा आओ, ये देखो आपके खिलाफ पर्चा हुआ, इसलिए उन्हें पकड़ा। वो कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? भाईजान 2 हुए हैं। एक तो मेरे ख्याल से वो कैमरामैन था या वो टोपी रखने वाला था, एक टीम मेंबर कह सकते? जी टीम मेंबर, और बाकी भी। अच्छा, ये लिपसिंग की गई थी या पे क्रिएट किया गया था कंटेंट? भाई कंटेंट मुकम्मल बना है। किसने बनाया था ये? कुछ केपीके के पठान है, उनके खिलाफ भी हाँ जी वो घेरा तंग हो रहा है, उनकी भी उनकी निशानदेही हो गई है, तो उन्होंने मेन आवाज़ उनकी थी। बाकी एक्टिंग, लिपसिंग, सारा वो जो कंटेंट है वो इन्होंने खुद बनाया। और जितने भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने भी ये कंटेंट पे लिपसिंग किया है वो सब पकड़े जाएंगे? जी भाईजान देखिए, जब एक मामला होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी लोगों के गिर्द होते हैं वो सारे पकड़े जाते हैं। सबके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया है? सिर्फ अली जट के खिलाफ? अली जट के खिलाफ और ये वाली वीडियो के खिलाफ किया ना। फिर अब क्या होगा, अब आगे उस इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाएगा कि इस पे कौन कौन मुलव्वस है। नाउज़ुबिल्ला, जब तौबा अल्लाह ताला माफ करे, जब कोई मर्डर हो जाता है ना तो फिर एक दरख्वास्त तो दी जाती है ना, इसने मर्डर किया है, लेकिन जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो उसके चारों पहलू से उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। किसने असला दिया, कहां से असला लिया, किसने आगे वो सवारी वहां पे छोड़ी, लेकिन वो सारा कुछ होता है। इसी तरह इसी केस में भी होगा। जो लोग हैं और ये जो उनके हक में वीडियो बना के और बड़ा आकड़ आकड़ के कह रहे हैं ना हम उसके साथ खड़े हैं, मैं देखूंगा कितने बंदे उसके साथ खड़े होते हैं वहां पे। यानी जुनैद साहब आपके कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है, और डायरेक्टली भी मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस वॉइस पर वीडियो बनाई है वो सब इस कटहरे में आएंगे, वो सब भी उसके अंदर आएंगे जिन्होंने इसके ऊपर एक्टिंग की है, लिपसिंग की है। और दूसरा जो उसे सपोर्ट करते हुए बड़े तन के भी कह रहे हैं ना कि हम उसके साथ खड़े हैं, इट्स मीन आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं। और 109 में आप भी अंदर आए ना जरा, आप बड़ा उसका हमायती बन रहे हैं ना, जितने भी लोग, ये भी सीधे होंगे। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मेरे तमाम टिकटॉकर से पहले तो हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, और अगर आपको ये हाथ बंधे हुए नजर ना आए और आपको समझ में ना आए तो फिर ये उंगली याद रखिएगा। अगर किसी भी इंसान ने पाकिस्तान में किसी भी टिकटॉकर ने अपने चंद व्यूज़ के लिए दीन को, मज़हब को आपने यूज़ किया तो इंशाल्लाह मैं, मेरा काला कोड, मेरी लॉ फर्म, हम हर दफ़ा उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे। फिर आपकी चाहे माएँ रोएं, चाहे आपकी बीवियाँ रोएं या कोई घर उजड़े, हम उसको नहीं देखेंगे। हम दीन की गुस्ताखी करने वाले को लाजमी भी सज़ा करवाएंगे।